गाइस कैसे हो सब। आज से हम स्टार्ट करने वाले एक नए एनीमे जिसका नाम है ए वाइल्ड लास्ट बोस्ट हैज ए बियर्ड। चलिए बिना किसी और देरी से एपिसोड 1 को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक ढलता हुआ सूरज देखने को मिलता है। एक लड़की रो रही थी। इसे देखकर लग रहा था ये कोई हाफ मॉन्स्टर है। तभी ये लड़की अपने आंसू पूछती है और बोलती है, मैं इतना ताकतवर बनूंगी ताकि सारे इनजस्टिस और इनइक्वालिटी को इस पूरी दुनिया से मिटा पाऊँ। के बाद हमें थोड़ा फ्यूचर का सीन देखने को मिलता है। ये लड़की अब थोड़ा बड़ी हो चुकी थी और कुछ वॉरियर्स के आर्मी के साथ फाइट कर रही थी। और यहाँ पर कि आसपास को देखकर ऐसा लग रहा था इनकी मोस्ट ऑफ द सारे नाइट्स को ही ये लड़की मार चुकी है। चारों दिग में इनकी लाशें गिरे हुए थे और आग जल रही थी। बस गिने चुने कुछ ही लोग ही बचे हुए थे और ये गिने चुने कुछ लोग इकट्ठा होते हैं। ये शायद हीरोज की पार्टी है। ये शायद इनका लीडर है। ये बोलता है, तुम अब खत्म होने वाली हो कॉन्करस लूफस मफेल। लूफस बोलती है, गधो ये मैं नहीं, तुम लोग खत्म होने वाले हो। और उन पर अटैक कर देते हैं। ये लोग लड़ने लग जाते हैं। और इनका कोई भी अटैक रूफस को सही से नहीं लग रहा था। रूफस इनको बहुत ही आसानी से डॉच कर रही थी और उन्हें रोक पा रही थी। रूफस को उतने अच्छे से तो अटैक नहीं लग रहा था पर उससे भी थोड़ा डैमेज हो रहा था। पर रूफस इन्हें बहुत ही बुरी जगह से पीटती है और उनका एक मेंबर का अटैक रूफस को लग जाता है जिसको डॉज नहीं कर पाती। रूफस ने इसे रोक तो दिया था पर ये एक स्माइल देता है और इसका आर्मर से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। रूफस इससे बच जाती है पर पीछे से उनका लीडर हमला कर देता है। पर रूफस इसे रोकने के लिए इसे पंच मारती है पर इनके साथ ही एक मैजिशियन एक मैजिक का इस्तेमाल करता है जिससे वो वाटर टाइप में कुछ बदल जाता है। ये फिर से मैजिक का इस्तेमाल करता है जिससे यह हीरो फिर से रूफस के पीछे आ जाता है और अटैक करने वाला था पर रूफस एक स्माइल देती है। इसका नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है किसी का ब्लड गिरते हुए पर ये रूफस का नहीं बल्कि इस हीरो का है। पर ये हीरो एक स्माइल देता और बोलता है, मेरा अभी भी खत्म नहीं हुआ। और किसी टाइप की रोशनी इसके आस पास ग्लो होने लगता है। रूफस चौंक जाती है और बोलते है, क्लाइमेक्स किल तो तुमने जानबूझकर मेरे अटैक को लिया। यह हीरो रूफस का हाथ पकड़ लेता है। इसके आंखों से कुछ रेत तक को कुछ रोशनी निकल रहा था जिसको वजह फाइनली रूफस पर अटैक कर देता है और यह अटैक रूफस को लग भी जाता है। और उनके साथ में जो मैजिशियन था वो एक स्मेल का इस्तेमाल करता है जिसका नाम है सबस्पेस सील। और रूफस के आसपास कुछ सील टाइप का या फिर ऑर्ब टाइप का कुछ क्रिएट होने लग जाता है। सीधे शब्द में बताओ तो ये रूफस को सील कर रहे थे। इन हीरोज को लगता है ये जीत चुके हैं। रूफस एक स्माइल देती है और हंसने लग जाती है। बोलती है, शाबाश हीरोज, लगता है तुम लोग कर पाओगे। तुम लोग उस डीमन को हरा पाओगे और डीमन किंग ओर्म। और इसी के साथ रूफस सील हो जाती है। पर ये सब कुछ एक गेम में चल रहा था और जो शख्स इस गेम को खेल रहा था वो हार चुका था। यह शख्स बोलता है, अरे यार, रूफस ने आखिरी दम तक टिका हुआ था पर फिर भी हम गेम को इसके एंडिंग तो बोल ही सकते हैं। यह शायद कोई स्ट्रीमर होगा। लाइव चैट चल रहा था। यह शख्स बोलता है, ये तो बहुत बड़ा हिट था, मेरा कोई भी रिग्रेट नहीं है। पर तभी इसके स्क्रीन में कोई नोटिफिकेशन आता है गेम पे। ये बंदा बोलता है, अलोबोनस गॉडेस ऑफ ऑल क्रिएशन। ये तो वही गॉडेस है जिसने इस गेम की दुनिया को बनाया था, वर्ल्ड ऑफ एक्स गेट। फिर से एक नोटिफिकेशन आता है। ये बंदा थोड़ी देर सोचकर बोलता है, क्या ये मैसेज कंपनी से ऑफिशियली आया है? फर्स्ट एक मेजर बोर्ड बन चुकी थी डेविल किंग की आर पार की। लगता है कंपनी को इसके बारे में कुछ करना ही था। मुझे नहीं पता तुमने किस टाइप के रोल को प्लान किया है पर मुझे ये मंजूर है और इसको एक्सेप्ट कर लेता है। और जस्ट लाइक ऑल इसेकाई एनिमी, बंदे इसेकाई होने लग जाता है। हमारे बंदा आँख ना आँख खोलता है। कोशंस बोल रहा था, हीरोस आ चुके हैं, हीरोस आ चुके हैं। कोई बोलता था इसका मतलब समनिंग काम कर चुका है। हमारे बंदे का आवाज़ थोड़ा अजीब लग रहा था और वो सोच बोलता है, क्या हो रहा है? जब अपने आंखें सही से खोलती है उसके सामने कुछ किंग या और कुछ शख्स थे। ये लोग बोल रहे थे, ये औरत तो हम लोग अभी से हीरो से मिल नहीं पाए। हमारे बंदे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ये लोग बोलते हमने इसका सील को तोड़ चुके हैं। इसको जब वो नीचे देखता है, सॉरी नीचे देखती है, उसके नीचे तो गर्ल्स बॉडी था। उसे तो विश्वास ही नहीं आ रहा था, उसका पार्ट भी नहीं था वहाँ, प्राइवेट पार्ट। और ये बोल रहा था मेरे पीछे ये सब कुछ क्या है। इसको जब वो मिरर पर देखती है उसे विश्वास ही नहीं आ रहा था। वो बोलती है, क्या मैं लूफस बन चुका हूँ? उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो बोल रही थी, एक क्यूट लड़के को देखना तो किसी आदमी से देखने से बहुत ही अच्छा है। और इसी चौबीस वजह से मैंने अपने इतने सारे घंटे इस कैरेक्टर को बनाने में दिगल लगा दिया था। पर इसका मतलब तो मैं उसे देख नहीं सकता। अगर मैं वो हूँ, कहीं कोई सपना है और ऐसे बकबक कर रहा था। और जैसा मैं नॉर्मली से होता है ऐसा ही हो रहा था। रूफस जब सामने देखती है और सोचते है अभी के लिए मुझे इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। एक सामने का ये एल्फ डर रहा था। हमारे एमसी तो मन में बोल रही थी, क्या आप मुझसे थोड़ा बोल सकते हो? पर
पर जब वो रियल लाइफ में वो बोलती है वो ऑटोमेटिक रूफस के स्टाइल में ट्रांसफर हो जाता है और वो बात होता है। लगता है यहाँ पर क्या चल रहा है हमें अभी भी वो समझ में सही नहीं आया। क्या कोई मुझे सही से समझाएगा? और इस सबके ऊपर एक कोई ग्रेविटी फोर्स काम होने लगता है। ये सब लोग नीचे गिर चुके थे। हमारे एमसी मन में बोलते मैं ये नहीं मुझे चाहती, मुझे तो बस कुछ सवाल पूछना है। पर वो रूफस के स्टाइल में ट्रांसफर हो रहा था। रूफस के स्टाइल में वो बात होता है। क्या हुआ है इंसानों के बच्चों, क्या तुम लोग हमेशा ऐसी टाइप के पोस्टर में रहते हो? तो फिर इसके लिए हमें माफ कर देना। ऐसे हमारा एमसी जो भी बोल रहा था और रूफस की बातों के स्टाइल में ट्रांसफर हो रहा था या फिर ट्रांसलेट इनको नहीं चाह रहा था। इसमें से रियलाइज था ये जस्ट प्रेशर का स्किल है, ये रूफस का रेशियल स्किल प्रेशर है। वो शायद इस वक्त एक्टिव होगा। वो स्किल को डीएक्टिवेट करने की कोशिश करती है और उसे सक्सेसफुली रोक देती है उस स्किल को, पर स्किल दोबारा एक्टिव हो जाता है। और रूफस के इंसल्ट्स भी। हमारा एमसी स्किल को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, इसके बाद वो फिर से रोक देता है। किंग और बाकी सब उठते हैं। उनके अंदर की ये एल बोल रहा होता है इसमें कोई भी शख्स नहीं है, हमने कॉन्करर को रिजेक्ट कर चुके हैं। रूफस इस एल को बुलाता है। लगता है तुम हमारे बारे में जानते हो, तो फिर हम तुम्हें ये चीज़ समझाने की जिम्मेदारी देते हैं। एंड भाई रूफस इज लुकिंग सो बैडास। और बच्चा एल तो डर जा रहा था और डर का भी कौन नहीं, ऐसा चेहरे से सिवाय मेरे। एल तो रो ही दे रहा था। रूफस बोलती है हमें जल्दी से सब कुछ बताओ, पर इसका तो डर से बत्ती ही निकल जाता है। जिसको किंग सारी बात रूफस को बताता है। रूफस बोलता है तो इसका मतलब 200 साल बीत चुके हैं हमें सील्ड हुए, पर डेविल किंग अभी भी जिंदा है और उसे हराने के लिए तुम लोगों ने एक्स गेट की वजह से एक हीरो को समन करने की कोशिश किया, पर हम लोग अपीयर हुए। बाय द वे गाइस, मैंने एक बताना बात भूल गया इस एनिमे के बारे में। इसके सबटाइटल में रूफस जब भी बात बोल रही होती है और बार बार अपने आप को वी हम ये बोल रही होती है, तो इसके लिए मैं यही बोलूँगा उसे इस एपिसोड में। चलो कंटिन्यू करते हैं। जिससे हम लोग अपीयर हुए। किंग बोलता है हाँ हमारे एमसी मैन ने सोचते हैं, तो इसका मतलब मैं सच में गेम में हूँ। तो इसका मतलब जो मिस गास को मैं जानता था मैं उसका 200 साल बाद में आया हूँ। पर रूफस में बोलती है एक सेटिस्फाइड लुक के साथ, मैं तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ हूँ उन्हें ये एक्स गेट स्पेल को इस्तेमाल करते हुए देखकर, क्योंकि पहले बस एक नाम ही था। ये नाम एक्स गेट ऑनलाइन ओरिजिनेट तो इस यहाँ से ही हुआ था जो कि इस गेम का कॉर्नरस्टोन था। पर उधर परेशान होती है, वो सोचती है नहीं मैं इसके बारे में अभी नहीं सोच सकती, मुझे पहले इस सिचुएशन के बारे में कुछ करना पड़ेगा। रूफस इन लोगों को देखकर बोलता है इन्हें देखकर तो लग रही है इन लोग तो बहुत ज़्यादा डर चुके हैं, मुझे यहाँ से जल्दी से जाना पड़ेगा। रूफस बात बोलने की तैयार होती है पर इससे ये लोग डर जाते हैं। इसका रूफस बोलती है इतने वक्त बाद भी डेविल किंग जिंदा है, पर तुम लोग डरो मत, मैं हमारा कोई भी इंटेंशन नहीं है इस दुनिया के साथ कुछ करने का। हम शायद हार चुके थे पर हम उस बैटल के बारे में सेटिस्फाइड थे। इसको हम कॉन्करर्स लूफस नहीं, बल्कि बस एक मामूली सी छोटी लड़की जिसके सपने टूट चुके हैं। इसका रूफस अपना विंग्स को फैलाती है। ये किंग पूछता है आप कहाँ पर जा रही हो? रूफस बोलता है ये दुनिया कैसा है मुझे ये देखना है और इसको अप्रिशिएट करेंगे, और इसी वजह से तुम इसके बारे में भूल सकते हो ये हीरो समनिंग या फिर हमारे समनिंग जो भी तुम लोगों को पसंद आए। तो फिर अगर फिर से कभी मौका मिला तो हम फिर से मिलेंगे। इसका रूफस ऐसा चली जाती है। वो मन में सोचती है लगता है मैंने सीख गया कैसे अपने विंग्स को इस्तेमाल करना है। इसका तो कैसे से निकल जाती है और मैं अपने बोलती है सच बताओ तो मैं इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड वी सी हर क्यूट स्माइल, और अपने वही बेस्ट हंसी देने लग जाती है। पर वो मन में तो बोल रहा था क्योंकि मुझे अपना फेवरेट वर्ल्ड ऑफ एक्स गेट ऑनलाइन को सच में देखने को मिल गया और मुझे लूफस के लाइफ को जीने का भी मौका मिल गया। जिसको बाद इस जगह को घूमने लग जाती है और इसी दोनों किसी चीज़ को देखती है। हमें इसके बारे में तो कुछ बताया नहीं गया, पर रूफस बोलती है मुझे अब पता है मुझे अब किस जगह पर जाना है। इसका रूफस उसी दिशा में जाने लगता है। इसको तो हमें एक्स गेट ऑनलाइन के दुनिया के बारे में थोड़ा बताया जाता है, वह इसके बारे में ज़्यादा बताने का कुछ लायक नहीं है, पर इसके बारे में इतना जान रखो इसके का जो ड्रॉ था यह था इसका वार सिस्टम। अलग अलग नेशन अपने पीवीपी कॉम्बैट में लड़ते थे, जो नेशन जीता था वो उस हारने वाले देश को कब्जा कर लेता था। और इस गेम का और एक ड्रॉ था नोबल सिस्टम। ये एक ऐसा एक सिस्टम है जिसको गेमर्स की गेमिंग एक्शन की से अडेप्ट किया गया था ऐसा एक स्टोरी में जो कि पब्लिश होता है ऑफिशियल स्टोरी में। और मैंने लूफस को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर जितना बना पाओ उतना बनाया है, और ऐसे उसने पूरा गेम की स्टोरी में पहले बार मिग्रास को यूनाइट किया था और इसको ग्लोबल सिस्टम की तरह ग्रैंड ट्रीटमेंट दिया गया था, जिसकी वजह से वो गेम के अंदर एक सेमी ऑफिशियल कैरेक्टर भी बन गई। पर ऐसा है कह रहा बस एक सिंगल पावरफुल रूलर के साथ ही फन गेम नहीं बनता, जिसके लिए मैंने हाई प्लेयर्स के साथ नेगोशिएट किया ताकि हमारे फोर्सेस को स्प्लिट कर दिया जाए। कॉन्करर्स आर्मी लूफस के द्वारा
और आर्मी ऑफ लाइट हीरोज़ के द्वारा, जिससे हम लोगों ने वॉर स्टार्ट किया। हमने पूरे गेम के अंदर सबसे ग्रेटेस्ट बैटल का इंतज़ाम किया, फाइनल बॉस को फुल्ली इग्नोर करते हुए। इसका गेम में जैसे मुझे दिखाया गया था शुरुआत में, और उससे कैसे हारा ये सब कुछ। इसका रूफस किसी जगह पर लैंड करती है। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं यहाँ पर आऊँगी। मेरा अपना नहीं, हमारा बेस, द स्काई टावर ऑफ माफेल। इसका रूफस इसका दरवाज़ा खुलता है और थोड़ी देर रुकने के बाद फाइनली इंटर करती है और वो अपने हथौड़ों का आसपास देखती है। रूफस बोलती है इसका हालत तो डिक्लाइन में है, पर अभी भी इसका स्पीड बचा हुआ है। इसके बाद कुछ नॉस्टैल्जिया फीलिंग के बाद रूफस स्टोन पर बैठ जाती है। रूफस सोचती है, सही, पिछले बार जब मैं यहाँ पर थी मैं अपने दोस्तों के साथ थी, और उसे अपने दोस्तों के बारे में याद आता है। तभी उसे कुछ मेमोरी का ड्रीम्स आता है। रूफस को समझ में नहीं आ रहा था ये क्या था, पर तभी कुछ शख्स यहाँ पर आता है जो कि एक लड़की थी। और भाई पता नहीं यहाँ पर बेल क्यों बज रहे थे, पर बज रहा था। और कुछ ड्रामेटिक मूवमेंट के बाद ये लड़की एक स्माइल देती है और बोलती है मिस्टर्स लूफास, और उसके आसपास आकर बोलती है ये आप ही हो ना सच में मिस्टर्स लूफास माफेल। वो तो बहुत ज़्यादा खुश थी, वो दोस्त जल्दी का उसके लिए यहाँ पर इंतजार कर रही थी। पर रूफस बोलते बट तुम हो कौन? अरे बेचारी। रूफस बोलता है जो लोगों को अपर का आने का परमिशन था वो लोग ही बस अब इस टावर में इंटर कर सकते हैं। इस लड़के का तो मानो दुनिया छूट चुका है। ये बोलती है क्या आप सच में मुझे भूल चुके हो? और रोने लग जाती है। वो बोलते हैं मैं हूँ आपका लॉयल एडवाइज़र डीना। रूफस से कुछ समझ नहीं आता, पर तब उससे एक याद आता है जब मैंने इस बेस को बनाया था मैंने वहाँ पर एक यंग एनपीसी को रखा था बैकड्रॉप के हिसाब में, और मुझे याद है मैंने उससे एक ऑड बैकग्राउंड दिया था, लूफस एडवाइज़र। बाय द वे वैसे इस लड़के का चिवी वर्जन और भी ज़्यादा क्यूट है, तो इसका मतलब एक बैकग्राउंड इनफेसी सेल्फ अवेयरनेस के साथ मेरे लिए इंतज़ार कर रही थी। तो इसका मतलब ये गेम का दुनिया नहीं है। ये सल्जी के बाद जूफा से इससे माफ़ी मांगती है। लगता है हमारे साथ कोई प्रॉब्लम हुआ था जिसके लिए हम तुम्हारे जैसा लॉयल से कोई शख्स को भूल चुके थे। इसका रूफस इसको थैंक्स करती है, हमारे एब्सेंस में इस जगह को संभालने के लिए तुमने बहुत अच्छे से काम किया। ये लड़की भी एक्सेप्ट करती है। इस और इनकी रियूनियन के बाद रूफस सारी बात इसे बताता है। टीना बोलती है जिस इंसान ने आप लोगों को समन किया था लगता है वो लोग बहुत ज़्यादा चौक जगह थे। बस चौक ना, ये तो उससे ज़्यादा था। टीना बोलती है मैं उन्हें इसके लिए ब्लेम तो नहीं कर सकती, और बोलते हो नेशन ऑफ वेस्ट शायद वो लेबेटियन होगा। वो लोग बहुत वक्त से हीरो समनिंग का इंतज़ाम कर रहे थे। इसको रूफस डीना को उसके जाने के बाद का सब कुछ बताने के लिए बोलती है। डीना बोलती है सबसे पहले वो सारे गधों लोटसम हीरोज़ जिन लोगों ने आपको हराया, और लोगों को बाद में सब लोग 10 7 हीरोज़ नाम से जानने लगे, जिसकी वजह से सब लोगों ने मिल अपने अपने खुद की नेशंस बनाया। इनके अंदर से 4 लोग तो ऑलरेडी गुजर चुके हैं ओल्ड एज के कारण, और इनमें से बस 3 लोग ही जिंदा है जो कि लाइफ स्पैन जिनका थोड़ा ज़्यादा था। रूफस इसके बाद मन में सोचता है क्या वो सारे हीरोज़ मेरी तरह अलग अलग प्लेयर्स है, पर डेविल किंग अभी भी जिंदा और अच्छे से है। वो भी इसी वजह से क्योंकि डेविल किंग ने वो सारे 7 हीरोज़ को बहुत ही बुरी तरह से हराया। बताओ कितना डिसअपॉइंटेड और यूजलेस थे वो। रूफस पूछती है और कुछ? जिन्हें बोलते हैं वो 12 हेवनली स्टार अभी भी है। इसका रूफस हमें 12 हेवनली स्टार के बारे में बताती है। सीधे शब्द में बताते हैं ये लोग को तुम लोग कॉम्पेनियन मॉन्स्टर एनपीसीज बोल सकते हो। तो बहुत ज़्यादा लकी थी, जिनको ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मैंने वहाँ से सेवरल रेयर मॉन्स्टर्स को रिक्रूट किया, और इनके तो सबसे ज़्यादा ताकतवर जो लोग थे उन लोगों को मैंने 12 हेवनली स्टार टाइटल दिया, जो कि स्पेशली बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। वो जैसे ही इनके बारे में सोच रही थी, रूफस इनके बारे में पूछती है डीना से। डीना बोलती है मुझे उनमें से 6 के बारे में पता है। उनमें से 2 डेविल किंग की आर्मी को ज्वाइन किया है उन इंसानों से बदला लेने के लिए जिन लोगों ने आपको हराया था। रूफस बोलते तो उन लोगों ने डेविल किंग की आर्मी को ज्वाइन किया। रूफस बोलते ये शर्मिंदे की बात है हमारे कारण ये हुआ, पर फिर भी ये बहुत ही डिसग्रेसफुल थिंग था करने लायक। लगता है हमें उन्हें अच्छे से कुछ समझाना पड़ेगा। फिर भी ये अच्छा चीज़ है, हमारे पास अब एक गोल है, हमें इस वक्त पूरा दुनिया के बारे में जानना है, और मुझे ये भी पता करना है वो सारे 3 हीरोज़ का वो मेरी भी तरह प्लेयर्स है। और एक चीज़ जो ना ही करे, रूफस डीना को बुलाती है। हम लोग अब इस जर्नी पर निकलने वाले हैं और सारे 12 हेवनली स्टार को इकट्ठा करने में। यह हमारी जिम्मेदारी है उनकी तरह ही बेवकूफ़ों को रोकना। डीना मान जाती है। इसका रूफस और डीना 12 हेवनली मॉन्स्टर के अंदर कौन सबसे पास में हो चेक करते हैं, जो कि है सिबेल। डीना बोलती है हाँ पर इस 7 हीरोज़ की मैग्रेस है, और उन 12 हेवनली स्टार का भी एराइज द रेम, जो कि बोलकरन के पास का बेस में लोकेटेड है, और एरेस ने लगातार सिबेल को इन्वेट करने का कोशिश किया। रूफस बोलती है लगता है हमें हमारा डेस्टिनेशन मिल गया एंड बटरस्पोस, पर डीना रूफस को रोकती है। रूफस पूछती है क्या हुआ है।
डीना बोलते कि आप वहाँ पर ऐसे चले जाने वाले हो कोई बिना प्रिपरेशन के, क्या आपके पास कोई पैसा भी है? रूफस पूछते क्या तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं है? डीना बोलते आपके लिए इतने इंतजार करते करते मैं अब भिखारी बन चुकी हूँ। रूफस बोलते तो लगता है हमें तो फंड से करने पड़ेगा। टीना बोलती है आपने ठीक बोला पर मुझे आपको बताना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। वो और भी बोलती है लुफस समा आपका चेहरा बहुत ही ज़्यादा फेमस है। लुफस बोलती है पर 200 साल तो बीत चुके हैं ना, मुझे तो नहीं लगता है कोई भी मुझे याद रखेगा। पर टीना गुस्सा होकर बोलती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये तो बच्चों वाली बात है। लॉन्ग लिव ड्रेसेस जैसे कि एल्व्स, उनका अभी भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा फ्रेश मेमोरीज है। लुफस समा स्पेशल वो विंग्स, और ऐसे विंग्स के बारे में कुछ नेचुरल चीज़ें डीना बोलती रहती है। ब्लू बस बोलती है पर ब्लैक तो कॉमन है ना, ये तो बहुत ज़्यादा प्लेन और ड्रेल है। पर डीना चीख कर बोलती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये कॉमन बिल्कुल भी नहीं है। ब्लू बस बोलते ठीक है समझ में आ गया, चिल्लाना बंद करो। तो फिर तुम बताओ हमें क्या करना चाहिए? और हमारे डीना के पास एक रास्ता है। ब्लू बस सोचते हैं और उसे समझ में आ जाता है जिसका में रिस्क है एडवेंचरिंग। इसको से दोनों मिलकर एडवेंचरिंग काम ढूंढने के लिए ट्रेड सिटी ऑफ यादलीर में आते हैं। पर फिर भी रूबस को सब लोग बहुत ही अजीब तरीके से देख रहे थे। रूबस बोलती है डीना ऐसे तो चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बोलती है प्लीज़ इसे सह लीजिए, आखिरकार आप इतना जो फेमस हो, आप ऐसे कोई अनवांटेड चीज़ों को तो अट्रैक्ट करना नहीं चाहते ना। रूबस कहते हैं मुझे तो लगता है हम ऑलरेडी बहुत सारा अनवांटेड चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसको दिए लोग शायद एडवेंचर गिल या फिर कोई बार में जाते हैं। इसके बाद हमें इन दोनों की बात के चलते हुए एक चीज़ पता चलता है, रूपस पहले एक एडवेंचर थी अपने नेशन को तैयार करने के पहले। रूपस इस चीज़ को नॉस्टैल्जिक कह रहे थे, कुछ चीज़ को उसे एक चीज़ अजीब रियलाइज होता है और उसे नॉस्टैल्जिक क्यों कह रही है। डीना पूछने का कुछ हुआ है? रूपस बोलते इसके बारे में मत सोचो, वो मनुष्य से मैं शायद ज़्यादा ही सोच रही हूँ। इसको ये दोनों कुछ बोर्ड देखने लग जाते हैं, कौन सा कुछ ये लोग एक्सेप्ट करेंगे। इसको फाइनली बहुत बातों के बाद ये लोग एक कुछ को डिसाइड करते हैं, ऑर्क्स को मारना। वही इस एनीमे में ऑर्क्स को और भी नाम है, एक अजीब और लॉजिकल नाम, पोर्क बॉल्स। नेचर को बस खाने के लिए बनाया गया है। और रूफस पता नहीं इनके क्या क्या एडवांटेज ये सब कुछ बोल रही थी। इसके बाद रूफस और दिनेश को इसको एक्सेप्ट करते हैं, जिसके बाद ये लोग एसाइल विलेज पर आते हैं। शाम हो चुका था। टीना और रूफस इस विलेज के एल्डर से इस विलेज के कंडीशन के बारे में जानते हैं, जो कि बहुत ही बुरा था इनका हाल। इनकी बातें खाने का होने के बाद रूफस और डीना ये क्विज को ख़त्म करने के लिए जाते हैं। दो ऑर्क्स अपने डहन को गार्ड कर रहे थे। रूफस और डीना पास के झाड़ी पर छुपे हुए थे। इसके बाद इनकी कुछ आर्ग्यूमेंट के बाद डीना बोलते प्लीज़ जल्दी से उन ऑर्क्स को ख़त्म कर दीजिए। रूफस तमा इसको रूफस इन्हें ख़त्म करने के लिए जाती है। वो अपना स्टेटस भी देखती है जो तो बिल्कुल सेम ही था, पर और नर्वस हो रही है क्या उस सच में इन मॉन्स्टर्स को मार पाएगी या फिर नहीं। पर वो कोशिश करती है। और गाइस तुम लोग भी कोशिश कर दो चैनल को सब्सक्राइब करने का। इसके बाद रूफस मिट्टी या फिर किसी चीज़ से बहुत सारे स्वॉर्ड्स बनाती है। टीना तो इम्प्रेस थी, जिसका रूफस इन पर अटैक कर देती है और इनकी ब्रूटली डेथ हो जाती है। गाइस ये कितना ग्रोस है, मैं नहीं बोल रहा रूफस बोल रही थी, पर रूफस को ये अजीब लगता है। रूफस को इनको मारने से कुछ भी अजीब फील नहीं हुआ, माइंड डिस्टर्बेंस ऐसा कुछ भी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी उसे। तो बाकी सारे और ये कोमोशन सुनने के बाद रूपस पर अटैक करने के लिए आते हैं। ये सारे ऑर्क्स की आर्मी ने रूपस को चारों दिख से घेर लिया था। इवेंट इनका लीडर भी आ जाता है। डीना तो डरी गई थी, पर रूपस टाइम को धीमा कर देती है या फिर खुद तेज हो जाती है और इन सबको बहुत ब्रूटली मार देती है। बस इनका लीडर ही बच चुका था। ये रूपस पर अटैक करने वाला था, पर रूपस की इंगेजिंग गेस को देखकर इसका तो पसीने छूट जाता है, पर फिर भी अटैक कर देता है। पर इस पर रूपस का कोई भी असर नहीं होता। इस पर रूफस अपने स्किल की मदद से चारों दिख में आग लगा देती है। वो बोलती है ये और स्लो या फिर कमज़ोर नहीं है, बल्कि मेरा और इनका टाइम का बीच का फ्लो का बहुत बड़ा गैप है। मैं बस बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और फास्ट हूँ। इस पर रूफस अपना थोड़ा पावर इस्तेमाल करके, इसको तो मैं पंच भी नहीं बोल सकती, बहुत ही आसानी से और लीडर को मार देती है। डीना तो बस देखते ही रह गई थी। इसका रूफस की फाइनल लाइन के साथ ये बस मामूली सा एक स्लॉटर है। ये एपिसोड 1 ख़त्म होता है, जिसका टाइटल है ए वाइल्ड लास्ट बॉस अपीयर्स। तो गाइस ये एपिसोड तुम लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताना। और ये बाय द वे ये वीडियो थोड़ा लंबी हो चुकी है, मैं तो भूल ही गया था कि ये एनीमे कल रिलीज़ होने वाला है, तो इसके लिए मैं प्रिपेयर नहीं था। इसकी वजह से मुझे इस एपिसोड को बहुत जल्दबाजी में कवर करना पड़ा। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे अमेजिंग कंटेंट के लिए। और अगर तुम लोग ऐसे ओवर पावर एमसी की कहानियाँ पसंद है एनीमे, तो तुम लोग मेरे इस एनीमे का एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, वेलकम टू आउटकास्ट रेस्टोरेंट। प्लेलिस्ट का लिंक शायद ऊपर में आ रहा था, देख लेना।
तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट एपिसोड में या फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।